ओम सत्यमेव जयते। सभी को नमस्ते। मैं आर्य बोल रहा हूँ, आर्यवर्त का मूल नायक, आर्यवर्त का मूल नागरिक। मैं बार बार बोला हूँ, जब भी देश को तोड़ने की बात होती है, जब भी सांप्रदायिकता की बात होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं आज फिर बोल रहा हूँ, जब आजमगढ़ से आवाज आई है और यह आवाज कि मैं हिंदू धर्म में जन्म तो लिया पर मैं हिंदू धर्म में मरूंगी नहीं। बहन मायावती, आर्य का यह राष्ट्र है, अतः यह किसी प्रकार की अराजकता और सांप्रदायिकता के पक्ष में नहीं रहता। आइए हम मिलकर निर्णय करें। ये राजनेता हैं, राजनेताओं के हवाले देश नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, राजनेता वर्तमान में पत्तों को पानी देता है, ऐसा है, और आर्य समाज ऐसा है जैसे जड़ को सींचना। अतः हम आर्यों को जड़ को सींचना है, तो हमें निर्णय करना होगा ये है क्या। मुझे वो तिथि ज्ञात है, 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर जी ने ऐसा ही कहा था, और ठीक 21 वर्ष बाद 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध मत में अपने लाखों लोगों के साथ वो ग्रहण किया। लेकिन जब उनका पूरा प्रकल्प देखते हैं, पूरा विचार देखते हैं, तो पाते हैं वो सिखों में भी गए, ईसाइयों में भी गए, मुसलमानों में भी गए, प्रत्येक प्रकार को देखा। चिंतन का विषय आर्यों के लिए है, चिंतन का विषय शंकराचार्य के लिए है, चिंतन का विषय धर्मध्वजियों के लिए है। बार बार ये क्यों हो रहा है? हम ही बौद्ध बनते हैं, हम ही सिख बनते हैं, हम ही यहूदी बनते हैं, हम ही ईसाई बनते हैं, हम ही मुसलमान बनते हैं। हम ही तो बनते हैं, अन्यथा आज से 1400 वर्ष पूर्व कोई मुसलमान नहीं था, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व कोई ईसाई नहीं था, आज से लगभग कोई 2400-2500 वर्ष पूर्व कोई बौद्ध नहीं था, आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व कोई वाम मार्गी नहीं था। यह बड़ा विचित्र है। हमें निर्णय करना ही होगा, और निर्णय आर्य करें, आर्यों को ही करना है। आर्य इस राष्ट्र के मूल नायक हैं, अतः मूल नायकों आओ निर्णय करें। महाभारत का युद्ध हुआ, आप सब जानते हैं। ऋषि दयानंद ने स्पष्ट लिखा है कि महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी सेना मारी गई, उसके बाद जिसके मन में जैसा आया वैसा मत चलाया। ये जो पार्टी शब्द है, यह भी एक मत है। चाहे किसी प्रकार का आप कांग्रेस, भाजपा, आप चाहे बसपा, आप चाहे कुछ भी नाम लेते हैं, ये भी मतांतर हैं जो मेरे देश में विघटन का बीज बो रहे हैं। आर्य दृढ़ता पूर्वक केवल और केवल मात्र एकीकरण की बात करता है, राष्ट्रीय एकता। अभी ऋषि दयानंद का बलिदान दिवस गया, जिन्होंने इस देश में एकता का बिगुल बजाया और एकता के बिगुल के लिए सत्यार प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा, और उसी एकता के बिगुल का परिणाम था, हम सब जानते हैं, ये देश स्वतंत्र हुआ। और जब स्वतंत्र हुआ, उन्हीं ऋषि दयानंद और सत्यार प्रकाश से प्रभावित सरदार पटेल ने इस देश की सभी रियासतों को एक करने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया, और उसमें सफल हुए। ये देश राजनीतिक रूप से तो एक हुआ, बहुत सा हिस्सा जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में जो विधर्मी हो गए हमारे भाई, वो ले गए। यह बड़ा डायरेक्ट एक्शन के बल पे हुआ था। लेकिन बात उस विषय को छोड़ करके मैं वर्तमान की बात करता हूं। शंकराचार्यों से प्रश्न अंबेडकर जी ने भी पूछा था, और शंकराचार्यों से प्रश्न मायावती जी पूछ रही है। अब ना तो मायावती जी मूल धर्म को जानती है, ना शंकराचार्य ही मूल धर्म को जानता है। यह एक विकट प्रश्न है। वह उस पर आरोपण करता है, वह उस पर आरोपण करता है। यह उसी कथा के समान है कि एक गुरु के दो शिष्य हैं, और एक पैर की सेवा करता और दूसरा दूसरे पैर की सेवा करता है। और
जब एक से दूसरे के पैर पे कुछ लग जाता है तो वह दूसरे के पैर पे मारता है, वो दूसरे के पैर पे मारता है। और गुरु जी तो दोनों के एक ही हैं। ठीक इसी प्रकार से यह अपना देश, यह अपना राष्ट्र है। इसमें ये अलग अलग मत मतांतर वाले अपने अपने मत मतांतर की दुदुम्बी बजाने के लिए, उसकी सिद्धि के लिए तरह तरह के हथकंडे और अराजकता की स्थितियों तक को प्राप्त कर जाते हैं। ठीक है, न्याय होना चाहिए, जातिवाद समाप्त होना चाहिए, लेकिन वेद में जातिवाद है कहाँ? आर्य व्यवस्था में जातिवाद है कहाँ? प्रश्न यहां खड़ा होता है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह तो स्वयं डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वर्ण की जो व्याख्या ऋषि दयानंद ने की है, वह वर्ण की व्याख्या बुद्धिमत्तापूर्ण है। जब वह वर्ण की व्याख्या बुद्धिमत्तापूर्ण है, फिर आप उसे स्वीकार क्यों नहीं करते? स्वीकार न करने का केवल और केवल मात्र एक ही कार्य है, धैर्य का ना होना, दृढ़ता पूर्वक सिद्धांत पर आरूढ़ होने के लिए संकल्पित ना होना, अथवा वर्तमान के तथाकथित राजनेता अराजकता फैलाने के लिए लोगों में हो सकता है समाधान विचारना चाहते हो, आपस में यही मल्ल युद्ध हो। क्योंकि आज के समय पे धर्म युद्ध नहीं होते, आजकल धर्म इलेक्शन होता है। और यह धर्म इलेक्शन की तरफ, धर्म चुनाव की ओर यह देश बढ़ रहा है। इधर से कोई हिंदू धर्म के नाम पर, कोई बौद्ध धर्म के नाम पर, कोई मुस्लिम धर्म के नाम पर, कोई ईसाई धर्म के नाम पर। लेकिन ये क्या धर्म है? बड़ा विचित्र है। लेकिन ये क्या धर्म है? धर्म क्या है? एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट लिख रखा है, ये तो धर्म ततो न्याय। सुप्रीम कोर्ट लिख रहा है अपने उद्घोष में, यतो धर्म ततो न्याय। और ये सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आदि जब संविधान बनाए तो उसी के अंतर्गत ये तो धर्म ततो न्याय, ये शब्दों का चयन हुआ। जब ये शब्दों का चयन वहां धर्म का है, तो वहां किसी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध से नहीं है, सिख से नहीं है। धर्म क्या है? क्या आप जानना चाहते? कहीं ना कहीं आर्य लोग धर्म की परिभाषाओं को, ईश्वर के सिद्धांत को जो ऋषि दयानंद ने दिया, उसे बता पाने में, जनता को बता पाने में सक्षम नहीं है। अतः दृढ़ता पूर्वक आर्य लोग, यार ये समाजों में आजकल जो चल रहा है, कोई कहता है मैं तुमको मोक्ष दिलाऊंगा, कोई कहता है चलो हम भजन गा लें, चलो हम कोई कीर्तन कर लें, ये इस प्रकार का जो हो रहा है, यह दोष आर्य समाज का है। ना शंकराचार्य को समझा पाए, ना ही अंबेडकर को समझा पाए, ना ही अब मायावती को समझा पा रहे हैं। समर्थ बनाइए आर्यों को। मैं आर्यवर्त का मूल नायक बोल रहा हूं। अतः सभी आर्यों को, मूल नायकों को दृढ़ता पूर्वक आह्वान करना चाहता हूं। आर्य सिद्धांतों को दृढ़ता पूर्वक जानिए और जनता में तीव्र गति से प्रचारित और प्रसारित कीजिए। यही एकमात्र माध्यम है। अन्यथा जातिवाद के नाम पर ये लोग आर्य शब्द से भी नफरत करने लगे। कहाँ तो महात्मा बुद्ध, उन्होंने तो दृढ़ता पूर्वक आर्य सत्य, आर्य शब्द को स्वीकार किया। उन्होंने कभी नहीं कहा आर्य बाहर से आए। अंबेडकर ने कभी नहीं कहा आर्य बाहर से आए। आर्य यहाँ के मूल निवासी हैं, आर्य यहाँ के मूल नागरिक हैं, आर्य यहाँ के मूल नायक हैं। अतः दृढ़ता पूर्वक उद्घोष कीजिए, आर्य श्रेष्ठ होता है। और जब श्रेष्ठता के साथ संपूर्ण विश्व में हम उद्घोष करेंगे, वो दिन दूर नहीं, संपूर्ण यह राष्ट्र पुनः आर्यवर्त बनेगा और हम बनाएंगे। अतः इस समय आर्य लोग सक्षम हैं। हम आह्वान करना चाहते हैं इन शंकराचार्यों को, इन तथाकथित पार्टीबाजी वालों को, इन तथाकथित अराजकता फैलाने वालों को। इस देश में शिक्षा के आधार से कार्य होगा। शिक्षा ग्रहण करने के लिए आर्य प्रशिक्षण सत्र, आप सब स्वतंत्र हैं, पहुंचिए। और मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, साझा करें। यह वीडियो शंकराचार्य तक पहुंचे, यह वीडियो मायावती तक पहुंचे, यह इस देश में अराजकता फैलाने वाले जातिवादी उन नेताओं तक पहुंचे। संभवतः वो अच्छा विचार कर रहे हो, लेकिन अज्ञानता के कारण ठीक भावना से किया गया कार्य भी विपरीत दिशा को जाता है। ज्ञान ग्रहण करें, बिना ज्ञान के कुछ नहीं होता। कल और परसों एक कोई तथाकथित सन्यासी टेलीविजन पर बैठकर कह रहा था, यदि आपका आचरण उचित है तो वेद आदि पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ऐसे तथाकथितों को हम बता देना चाहते हैं, स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कभी भी संभव नहीं है कि बिना वेद के आपको सही गलत का पता चले। आचरण सही है कि गलत, बिना वेद ज्ञान के, बिना आर्य ज्ञान के, बिना आर्य विद्या के कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आर्य विद्या से दूर करने वाले ऐसे ऐसे जनों को जैसे ही आर्य जनता देखे, उनका निर्णय करे और पुनः एक ही भाव के साथ कि हम जन जन को आर्य बनाएंगे। ईश्वर का आदेश है, कृणंत विश्वमार्यम। इस देश के प्रत्येक जन को आर्य बनना ही होगा। जातिवाद को छोड़ना ही होगा, अराजकता को छोड़ना होगा, स्वार्थ, हठ, दुराग्रह का त्याग करना होगा। त्याग करने के लिए जनता तैयार है। केवल हे आर्य नायक,
हे आर्य नायक, हे मूल नायक, तू तैयार हो जा, तू बढ़ चल, तू चल और जय आर्य, जय आर्यवर्त का उद्घोष कर। जब जय आर्य और जय आर्यवर्त के उद्घोष के साथ आगे बढ़ेगा तो तथाकथित इन व्यक्तिवादी नारों के ऊपर कोई तरह तरह व्यक्ति के नारे लगाता है, कोई किसी व्यक्ति के नारे लगाता है, कोई किसी व्यक्ति के, कोई किसी जाति के लगाता है, कोई किसी जाति के, कोई किसी जाति के, कोई किसी प्रांत के, कोई किसी प्रांत के, कोई किसी प्रांत के। अतः आर्य, हे मूल नायक, तो पुनः खड़ा हो जा, तुझसे ही आश है, तो बढ़ सकता है, तो आत्मा है, अजर है, अमर है। नैनम छिन्दन्ति सहस्त्राणि नैनम धौति पावकः। उद्घोष कर, उद्घोष कर। यही ऋषि दयानंद का स्वपन था, यही ईश्वर का आदेश है। किरणंतो विश्वमार्यम कर। और ईश्वर के इस राज्य में हम राज्याधिकारी बने। वयम प्रजापते प्रजाभूम। हे मूल नायक, राज्याधिकारी बन। हे मूल नायक, दृढ़ता पूर्वक अपने राष्ट्र को संभाल, अपने आप को संभाल, इस अपने ग्राम, इस नगर, इस समाज, इस राष्ट्र और इस विश्व को संभाल। ईश्वर ने कहा है, अहम भूमि मददाम आर्याय, मह यह भूमि आर्यों को देता हूं। हे आर्य, हे ईश्वर पुत्र, हे मूल नायक, हे मूल निवासी, हे मूल नागरिक, दृढ़ता से पुरुषार्थ कर, सांप्रदायिकता से बचा ले अपने भाइयों को, इन मुसलमानों, ईसाइयों, हिंदुओं, बौद्धों को, इन सिखों को। आओ सांप्रदायिकता से बचाएं, हम फूट से बचाएं और यह फूट का राजरोग निश्चित दूर होगा। और इसका एक ही नियमन है, जैसा हमारे पूर्वजों ने लिखा है, सत्यमेव जयते, सत्यार्थ प्रकाश। आप सत्यमेव के जयते के अनुसार चलें, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, पढ़ करके पढ़ाएं दृढ़ता पूर्वक, और अधिक से अधिक वीडियो को साझा करें, पहुंचा दें जन जन तक। एक ही ध्येय, सत्यमेव जयते। सभी को नमस्ते।